प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हम आपको सूत्र बता देते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार चारों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा हो सकती है, और ऊंचाई क्या होगी, जिस भुजा को हम आधार ले रहे हैं उसके सामने वाली शीर्ष से उस पर डाला गया लंब जो होगा वो ऊंचाई हो जाएगी। जैसे कि इस आकृति में अगर हम देखें, हमको ये भुजा दी गई है 7, तो आधार 7 हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी 4। ठीक है, अगर आधार ये लेंगे तो ऊंचाई, फिर इस भुजा से इसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी को हम फिर ऊंचाई लेंगे इधर। ठीक है, बाकी की आकृतियों में भी हम समझेंगे। तो हम लिख लेते हैं आधार यहाँ 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसमें 4 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा 4 28, 7 चौको 28 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो आकृति 1 में जो समांतर चतुर्भुज हमको दिया गया है, इसका क्षेत्रफल आ गया 28 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे में आते हैं बी में। तो बी में भी वही है, समांतर सारे के सारे जितने भी चित्र हमको दिए गए हैं सब समांतर चतुर्भुज के हैं। तो सूत्र क्या होगा, सभी के लिए सूत्र हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। बस आपको आकृति में आधार और ऊंचाई को पहचानना होता है। हमको देखो, इस चतुर्भुज में ये भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, और इस भुजा पर एक लंब डाला गया है सामने के शीर्ष से, ये कहलाएगी ऊंचाई और ये हो जाएगा आधार। तो इस आधार पर ये 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर हो गया, 5 3 15 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 2। तीसरी आकृति में भी हमको बिल्कुल वैसे ही आकृति है, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार में हमको भुजा दी गई है 2.5 और ऊंचाई में हमको जो भुजा दी गई है ये हमको दी गई है 3.5। ठीक है, अब इनको गुणा कर देंगे। देखो 25 पंजे 125 का 5 ऐसे लगा 12, 25 3 75 में अगर 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 87 87। 2 अंक है यहाँ, दशमलव के 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, तो कुल 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अगली आकृति में अब हमको जो है आधार को बदल दिया गया है। यहाँ भी हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा ये क्या होता है, सूत्र तो वही है आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार हम उसको लेंगे जो भुजा हमको दी गई है। ठीक है, अब हमको भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इस सेंटीमीटर पे जो लंब डाला गया है, इस सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पे एक लंब डाला है सामने के शीर्ष से, और इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। तो ये है 4.8 सेंटीमीटर। तो 5 का भाग पहाड़ा 5 अट्ठे 40 का 0 अस्सी लगा 4, 5 को 20 और 4 24, 1 अंक के बाद दशमलव, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब अंतिम जो आकृति हमको दी गई है, इसमें भी जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसमें भी 2 सेंटीमीटर दिया गया है, और 2 सेंटीमीटर पे एक लंब डाला गया है सामने के शीर्ष से, इसकी माप है 4.4 सेंटीमीटर। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 अंक के बाद दशमलव, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर।